Assalamu alaikum. Hi guys, this is me Sarvahab and you are watching the Science Corner. So welcome to my new channel और आप सब मुझे मेरे दूसरे चैनल पे भी देख चुके होंगे या सुन चुके होंगे और अगर नहीं सुना होगा तो सुन लेंगे और वो चैनल है फिजिक्स टॉक्स विद वहाब। सो अब आप मुझे इस चैनल पे देख रहे हैं जो कि बेसिकली दोनों ही मेरे चैनल हैं। उस चैनल पे मैं सिर्फ प्योरली टोटली फिज़िक्स के हवाले से बात करूँगा और यहाँ मैं ओवरऑल साइंस या एजुकेशन के हवाले से बात करूँगा। और साइंस कॉर्नर क्योंकि मेरा कोचिंग है तो इसके हवाले से भी जो लेक्चर्स वीडियोस सब्जेक्ट्स के होंगे वो मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। सो अभी इस वीडियो में जो कि बेसिकली फर्स्ट वीडियो है इस चैनल की, इसमें मैं सी कैप के बारे में बात करूँगा जो कि बेसिकली हमारे कॉलेज के एडमिशन्स के लिए प्रोसीजर है। ठीक है, और जो बच्चे मैट्रिक कर चुके हैं और उनका रिज़ल्ट डेफिनेटली सी बात है नहीं आया है तो उनके लिए एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। अब जिन बच्चों ने इस ईयर में मैट्रिक किया है 2022 में और उनका रिज़ल्ट नहीं आया है तो इसीलिए उनका 9th के रिज़ल्ट के बिहाफ पे एडमिशन होगा, जबकि जिन्होंने 2021 में 2020 2019 या 2018 तक मैट्रिक किया है तो उनका मैट्रिक बेस पे एडमिशन होगा। हाँ, 2018 से जो बैकवर्ड्स हैं उनसे पीछे वालों का एडमिशन नहीं हो रहा। ठीक है, ओके। तो चलते हैं इस ऑनलाइन वेबसाइट पे और अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। सो आप इसको फॉलो कीजिए कि इसमें किस किस तरह से क्या चीज़ें हमने फिल करनी है। मैं बेसिकली रैंडम डेटा पुट करूँगा, ठीक है, और मैं पॉसिबल ये कि मैं इसको टोटली अप्लाई ना करूं, बट मैं आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दूंगा तो आप उसके मुताबिक अपने डेटा को फिल करके इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने न्यू एप्लीकेशन पे टैप करना है। देन आपने पासिंग क्लास डिसाइड करनी है क्योंकि आपके 10th का रिजल्ट अगर नहीं आया है, 2022 में इम्तहान दिए हैं, तो आपने 9th सेलेक्ट करनी है। और अगर आप उससे प्रीवियस ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक कर चुके हैं, तो आपने वही फिर आपने 10th क्लास लिखना है। 9th आपने डेफिनेटली सी बात है अभी के जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 2021 में ही किया होगा और जो जिन्होंने 10th क्लियर किया हुआ है तो फिर उनका ऑप्शन 2020 आ रहा होगा। प्रोविंस आपका जो भी प्रोविंस है, लेकिन क्योंकि अभी हम सिंध को फॉलो कर रहे हैं, कराची के एडमिशन्स को, तो मैं सिंध लिख रहा हूँ यहाँ। बोर्ड आपका, आपने मैट्रिक कहाँ से किया है, सिंध से किया है तो कराची बोर्ड से किया है या मीरपुर ख़ास से हैदराबाद से, तो क्योंकि मैं कराची को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं कराची लिख रहा हूँ। आपने जिस बोर्ड से भी मैट्रिक किया है या 9th की एग्ज़ाम दी है, फिर आपने अपना CNIC या बे फॉर्म नंबर लिखना है। अब CNIC आपका है तो ठीक है, आपका नहीं है तो फिर आपने अपने बे फॉर्म को निकालना है। उस पर जो नंबर है कितने डिजिट्स का, शुरू में 5 डिजिट्स होंगे, देन डैश, देन 7 डिजिट्स, देन डैश एंड देन लास्ट डिजिट। यही डिजिट्स होते हैं CNIC के भी और बे फॉर्म के नंबर के भी। तो मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये ऐसे आ जाए। ठीक है, 9th का रोल नंबर आपका जो भी था आप वो लिखेंगे, फिर यहाँ से आप मैट्रिक का रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है बेटा, और फिर आपने बताना है वैक्सीनेशन है या नहीं, होना लाजमी है, याद रखना। तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल यस कर देना, बाकी आप वैक्सीनेशन आपकी होनी ज़रूरी है। ग्रुप आपका क्या था, साइंस था या जनरल था, तो मैं साइंस पे लगा रहा हूँ। सब्जेक्ट आपका बायो था या कंप्यूटर था, तो मैं कंप्यूटर पे लगा रहा हूँ। 9th के टोटल मार्क्स आप अपनी मार्कशीट निकाल के चेक करना कितने थे और आपने उसमें से ऑब्टेन कितने किए हैं, तो ये मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, आप वो लिख देंगे। ठीक है, किस स्कूल से आपने मैट्रिक किया है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, मैं XYZ लिख रहा हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ स्कूल क्या था, गवर्नमेंट है प्राइवेट था, तो मैं प्राइवेट लिख रहा हूँ, या आप अपने अपने हिसाब से पुट करेंगे। ठीक है बेटा, आपने क्लास 8 कब पास की है, तो अगर आपने क्लास 9th 2021 में पास की है तो क्लास 10 2020 में की होगी। लेकिन अगर किसी ने इससे और पीछे किसी और ईयर में की है 19 या 18 में, तो वो वही टिक करेगा। ठीक है बेटा, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया, डिस्ट्रिक्ट यानी कराची सेंट्रल, कराची साउथ, वेस्ट, नॉर्थ या ईस्ट, ये आप अपने वालिद साहब से या वालदा से पूछें कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं कराची सेंट्रल लगा रहा हूँ। स्कूल का नाम मैं अगेन XYZ लिख रहा हूँ, जो भी स्कूल का नाम था, अगर सेम स्कूल है वही है तो आप वही लिख देंगे। अब क्लास 5 कब पास की है, तो क्लास 5 आपने 2017 में पास की होगी। अगर आपने 2021 में 9th पास की है तो 2017 में आपने क्लास 5 पास की होगी। अगर उससे पीछे किसी ईयर में की है तो आप वो लिखेंगे। ठीक है बेटा, डिस्ट्रिक्ट क्या था, डेफिनेटली अमूमन सेम होता है, लेकिन अगर कोई और डिस्ट्रिक्ट हो, जब आप क्लास 5 में थे डिस्ट्रिक्ट कुछ और था, तो आप वो लिखेंगे अपने पेरेंट्स से पूछ के। अदरवाइज सेम था तो वही आ जाएगा। मैं कराची सेंट्रल लिख रहा हूँ। क्लास 5 स्कूल का नाम क्या था, अगर वही स्कूल था तो ठीक है, चेंज था तो आप नाम चेंज कर देंगे, मैं XYZ लिख रहा हूँ। ठीक है, नाउ कंटिन्यू।
आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, और जो है ठीक है, नाम मैं अपना लिख देता हूँ, ठीक है। और अब्दुल वहाब, आप अपना नाम लिखेंगे और अपने फादर का नाम लिखेंगे, ठीक है, फादर नेम लिखेंगे, ओके। ईमेल एड्रेस आप अपना लिख देंगे, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, wahab.tsc, TSC का मतलब thesciencecorner@gmail.com। मोबाइल नंबर मैं अपना ही लिख रहा हूँ, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 031311087006, ओके बेटा। ये सब आपने अपने हिसाब से अपना डेटा पुट करना है, मेरा मत पुट कर देना, ठीक है बेटा, ओके। सिलेक्ट जेंडर, आपको पता है मेल है फीमेल, डेफिनेटली सी बात है, तो ये आपका जेंडर हो जाएगा, ओके। नाउ अब क्या है, अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, नेशनलिटी। नेशनलिटी आप बता देंगे, डेफिनेटली सी बात है आप पाकिस्तानी ही होंगे, ठीक है, ओके। नाउ डेट ऑफ बर्थ, लड़कियां अक्सर झूठ बताती हैं, अब यहाँ झूठ नहीं चलेगा, यहाँ सच लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके सी कैप वाले ही देख रहे होंगे, ठीक है, और कोई नहीं देखेगा। सो लिहाजा आपने यहाँ टैप करना है एयर पे, और क्योंकि मैं अपनी ही एज बता रहा हूँ, अपनी ही डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ, 1995, और मंथ है अगस्त 27, संडे का दिन था, लेकिन उन दिनों में छुट्टियाँ नहीं होती थी, संडे को पब्लिक हॉलीडे नहीं होता था, जबकि फ्राइडे को पब्लिक हॉलीडे होता था। सो लिहाजा ये मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, भाई कहाँ पैदा हुए थे, तो शहर का नाम लिखना है, ठीक है बेटा, शहर का नाम। नवाबशाह ये मेरा शहर था जहाँ मैं पैदा हुआ था, आप अपना ही शहर लिखेंगे दायरा। CNIC आपने पहले क्योंकि लिख दिया था, दोबारा वही लिखा हुआ आ रहा है। नाउ रिलीजन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम, अगर कोई और मज़हब का है तो वो लिख सकता है यहाँ पे। डोमिसाइल आप याद रखें, डोमिसाइल और PRC बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये वही एड्रेस है जिस पे आपकी अब वालिद साहब का या दादा का CNIC बना होगा, परमानेंट एड्रेस होगा, तो उन्हीं से आप भी चलते हुए आ रहे हैं, तो लिहाजा जिस एड्रेस पे आपके फादर का CNIC होगा उसी पे आपका भी आगे चल के बनेगा। तो आपका PRC डोमिसाइल बन चुका होगा, आप उस पर जाके चेक कीजिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो मैं सेंट्रल लिख रहा हूँ, ठीक है, आप खास तौर से ख्याल रखिएगा। फादर का मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, मैं अपना ही दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। फादर का ऑक्यूपेशन नहीं, अभी फ़िलहाल यहाँ पे CNIC बताना है, तो मैं दोबारा वही लिख रहा हूँ, 1 2 3 4, मैं एक चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पहले अपना भी लिख दिया था, 1 2 3 4 7 8, ये कर रहा हूँ, ठीक है। याद रखना कि इस CNIC नंबर में शुरू के 5 डिजिट्स, शुरू में 5 होंगे, देन डैश डलेगा, फिर 7 डिजिट्स आएंगे, फिर डैश डलेगा, और फिर लास्ट डिजिट आएगा, याद रखना, ठीक है, इस तरह। फादर ऑक्यूपेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ रिटायर्ड, और आपके फादर अगर रिटायर्ड हैं तो आप रिटायर्ड लिख देंगे, और जहाँ से भी हैं तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम CA सिविल एविएशन अथॉरिटी। आप अपने फादर के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है, ऑक्यूपेशन जो भी है, उनका पेशा है, वो लिख देंगे। और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेम ही होता है, जो फादर का डिस्ट्रिक्ट होगा डोमिसाइल का वही आपका होगा, तो आप पूछ के लिख देंगे। मदर CNIC आप मदर से CNIC पूछ के लिख देंगे। इन केस किसी भी स्टूडेंट के अगर अल्लाह ना करे, एक बात कर रहा हूँ, किसी के पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर नहीं हयात है तो उनका CNIC होता है, तो आप अपने मतलब पूछ के बड़ों से उस CNIC का नंबर आप लाजमी लिख देंगे, ठीक है भाई। अच्छा जी, तो मैं रैंडमली ये लिख देता हूँ नंबर 4 डिजिट्स, और ये 7 डिजिट्स, डैश और 3, लास्ट डिजिट सिंगल होगा, ठीक है। एड्रेस जिस शहर का है वो लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट डेफिनेटली जो भी होगा उनका पूछ के लिख देंगे आप। एड्रेस, अच्छा, अब जब डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, कराची सेंट्रल है तो कराची सेंट्रल में मज़ीद और सब डिवीज़न टाउन्स बन जाते हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं। अब आपका अगर सेंट्रल है तो जब आप इसको टैप करेंगे तो खुद ये एरियाज़ आ जाएंगे, और आपको पता होगा कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, तो आप वो टाउन सेलेक्ट कर देंगे, जैसे मैं नॉर्थ नाज़ाबाद कर रहा हूँ, और आप अपने घर का एड्रेस लिख देंगे, जो भी आपके घर का एड्रेस है, ठीक है। यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। फिर यहाँ से आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड आप किस बोर्ड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली सी बात है आप कराची के लिए कर रहे हैं अप्लाई, तो आप कराची बोर्ड, ठीक है। और फिर आप फैकल्टी सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ इन 5 में से अवेलेबिलिटी है, मेडिकल वालों के लिए भी एडमिशन ओपन नहीं हुए हैं, तो आप इसमें से अगर इसमें से कुछ सिलेक्ट करते हैं तो कर सकते हैं। मैंने प्री इंजीनियरिंग कर दिया है, सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद का मरहला थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा आपको, यहाँ आपके पास डिफरेंट कॉलेजेस हैं। अब आपने इसमें से कोई 5 कॉलेज अपनी मर्ज़ी से, अपनी आसानी के मुताबिक, जो आपके घर से करीब हो, जहाँ जिस कॉलेज का माहौल बेहतर हो, कोई सियासी मामला ज़्यादा ना हो या हो ही ना, सियासत से पाक हो और क्लैशेस ना हो, पढ़ाई का रुझान बेहतर हो, आपके घर से करीब भी हो, ठीक है, और ब्लैक लिस्टेड टाइप का नहीं हो। वैसे ब्लैक लिस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, वैसे नाम रख दिया जाता है। जो कॉलेज बोर्ड ने इशू किए हैं, अलॉट किए हैं, ये सारे ऑलरेडी ये ब्लैक लिस्टेड नहीं होते, बट
कुछ अच्छे हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये कह लें। आप अपनी आसानी और करीब को देखते हुए ये फ़ैसला कीजिएगा, बिकॉज़ दूर का सफ़र मुश्किल होता है, भले आप डेली जाएँ, हफ़्ते में 1 दिन भी जाएँ। तो आप कोई 5 कॉलेज इनमें से, या आपकी उन्हीं फैकल्टी की कॉलेजेस हैं, आप इसमें से कोई भी 5 सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आदमजी सिलेक्ट किया एक, और जो है PCHS सेलेक्ट कर लिया मैंने, इस्लामिया कर लिया, जैसे मैंने 3 कर लिए, ठीक है। और देखिए, अब ज़ाहिर सी बात है, अब आप लोग की परसेंटेज माशाल्लाह बड़ी अच्छी आएंगी 9 में। तो आपने करना ये है कि मैं इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में कॉलेजेस का लिंक मतलब अटैच कर दूँगा, और उसमें जाके आप कॉलेजेस के जो कट ऑफ मार्क्स हैं, जो क्लोजिंग परसेंटेजेस होती हैं, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि किस कॉलेज के कितने हैं मार्क्स, जिस पर एडमिशन मिल जाता है। उसके मुताबिक ही आप, यानी अगर आप चाहें तो यहाँ पे आके थोड़ा स्किप करके जाके पहले वो देख लीजिएगा कि आपने किस हिसाब से कॉलेज को रखना है, ठीक है। याद रखिएगा, जो सबसे अच्छा कॉलेज हो, जिसमें आप चाहते हैं कि आपने लेना है, उसको सबसे पहले सिलेक्ट करना है, देन फिर आपने उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जाना है। तो अगर ये 3 हो गए, मैं रैंडमली प्लेस कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा करने के बाद जब ये सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इसको ऐसे यहाँ टैप कर देना है। जब आप यहाँ टैप कर देंगे, इधर जो राइट साइड का एरो था, तो ये आपके 5 कॉलेज हो गए सिलेक्ट, ठीक है। 0 आउट ऑफ 5 इसने बोल दिए, ठीक है। नाउ अब यहाँ से आपने क्या करना है, डेफिनेटली इनको दोबारा टैप कर दें, ये 5 आउट ऑफ 5 हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखें, ये मेरी प्रोविजनल एडमिशन के हवाले से, यानी कि एक पूरी एक लिस्ट बन गई है, एक डेटा बन गया है मेरा, और इसमें मेरी पर्सनल डिटेल बता दी, अब्दुल वहाब शौकत अली, और ये मैं सब जो मैंने पुट किया था वो सब कुछ इसमें आ गया है, ठीक है। हाँ, मैंने अपना CNIC एक रैंडमली पुट किया था, ठीक है, और क्योंकि मैं जस्ट टेस्ट कर रहा हूँ उसका, और एजुकेशन डिटेल मैंने यहाँ पुट करी, ठीक है, ओके। इस तरह से आ गया सब कुछ। अब यहाँ से, अब मेरी बात सुनिए, अब मैं सबमिट नहीं करूँगा इसको, मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा, क्योंकि ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बनाया था। यहाँ से आपने सिर्फ क्या करना है, सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड। और वहाँ से अगर वो कोई स्लिप या कोई भी चीज़ रिसीप्ट टाइप की आए, डाउनलोड का ऑप्शन आए, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद आपको अगर वो कोई रिसीप्ट दे या कोई नंबर इशू करेगा, देख लीजिएगा, मैं इसके आगे के प्रोसेस पर नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ सबमिट कर देना है। तो उस पे आपको जो भी कोई नंबर मिलेगा, अगर कोई स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है कोई भी नंबर, या कोई स्लिप डाउनलोड को आती है, तो आप कर लीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं आता और सिर्फ लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड, देन डेट्स इट, आप ओके वगैरह कर दें और आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। और जब आगे का फर्दर प्रोसीजर होगा, तो ख़ुद आपको आपके नंबर पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मैसेज आ जाएगा। और अदरवाइज़ आप जब इससे इस वेबसाइट से भी टच में रहेंगे, जब रिज़ल्ट अनाउंस होंगे, तो उस वक्त आप जो है वो अपना रिज़ल्ट सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगेन, रिज़ल्ट सर्च करने के लिए वो जो कोड आपको ज़ाहिर सी बातें बताएगा ना, तो मैं यही बात कर रहा हूँ, जब आप उसको सबमिट कर देंगे, तो आपको स्क्रीन पे कोई कोड, कोई रिसीप्ट नंबर आपको दे देगा, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास नोट कर लेंगे, ठीक है, ओके। सो नाउ यहाँ मैं इसको एंड कर रहा हूँ। अब इस प्रोसीजर में अगर आपको कोई भी परेशानी हो किसी भी हवाले से, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ लेना, मुझसे डिस्कस कर लेना, और बहुत सोच समझ के, विदाउट डूइंग एनी एरर्स, आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कीजिए। एक बार आपके पास चांस हो सकता है कि आप इसको एडिट करके एरर्स को रिमूव कर सकते हैं, बट बार बार नहीं होता, तो कोशिश कीजिएगा बिल्कुल दुरुस्त फिल कीजिएगा, कॉलेजेस बिल्कुल दुरुस्त रखिएगा। और I just wish you good luck for your future. Okay, so keep smiling, take care of yourself, of your family. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और कामयाबी हासिल करते रहिए, ख्याल रखिए अपना। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।